लिखो, हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिकों का सामान्य परिचय। चलो, पहला वाला हो गया था ना, देखो इसमें दूसरा वाला समृद्ध। कोई बात नहीं, शांत रहो। समृद्ध से हम लोग कहते क्या है? बंद श्रृंखला यौगिक। इसे हम लोग कहते हैं क्लोज चेन आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान से, हमने बोला था जो क्लोज चेन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक, वो क्या होता है जी? दो प्रकार का, जिसमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं? एक रिंग में, एकांतर क्रम में जी, एक रिंग में क्या होते हैं? क्लोज चेन में क्या होते हैं? आपस में दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक। हमने बताया था समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक होता कितने प्रकार का? दो प्रकार। कितने प्रकार का? उसको लिखो, लिखो समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक के प्रकार। वहां से लिखवा दिया ना, ठीक, लिखो इसमें समृद्ध, समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक के प्रकार। उसमें लिखो, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक, समचक्री, इसको कहते क्या इंग्लिश में हम लोग? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है जी, लिख लो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, COMPOUND। देखो तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु या एटम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समचक्रीय यौगिक। केवल कार्बन कई परमाणु होगा बंद श्रृंखला में, अगर कोई परमाणु आगे लगेगा तो उसको हम समचक्रीय नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? हम लोग विषम चक्रीय यौगिक बोलेंगे। ठीक, अब ये होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का? एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमैटिक। पढ़िए ना भी, लिखो तो पहले। चलो देखो इधर, बताओ तो समचक्रीय क्या होता है? देखो इसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंद श्रृंखला में, जिनके बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु, केवल कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे समचक्रीय यौगिक, उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। सावधान से, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके बंद श्रृंखला में क्या होता है? सिर्फ जी केवल कार्बन के एटम हो, परमाणु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समचक्रीय यौगिक। समझे ध्यान से, ध्यान से। कैसे?
हमने मान ले लिया बेंजीन, क्या ले लिया? बेंजीन। चलिए अभी पूरा बात करेंगे विस्तार से। ये है, यहां लिख दिया मैंने CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर भी CH2। ये कैसा है? ये बंध श्रृंखला है ना, ये भी क्या है? समचक्रीय यौगिक। क्या जी? समचक्रीय यौगिक में आ जाएगा। ठीक। अब समचक्रीय यौगिक को जो अधिकतर फार्मूला होता है वह, अगर हम इसकी बात करेंगे, CnH2n। कितना होता है? CnH2n, ये बताएंगे तुमको हम। ठीक। ये समचक्रीय यौगिक है, और समचक्रीय यौगिक में ये भी आ गया। हम बेंजीन ले लिए। अब बेंजीन कैसे होता है जो बताया गया ना, सी क्या होता है यहां पर? अल्टरनेट पर लगा होता है डबल बॉन्ड। क्या लगा होता है? डबल बॉन्ड। चलो लिख लो, CH 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 CH। ये क्या है? ये है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बताओ, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंध श्रृंखला में केवल क्या है जी? केवल कार्बन के परमाणु होते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है? समचक्री। बना फटा इसको, अब दोनों बनाओ। इसका नाम है साइक्लो, भी बताएंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम है बेंजीन। लिखना उसमें समचक्रीय यौगिक के प्रकार। समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक के प्रकार। उसमें लिखना है 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक। पहला क्या होता है जी? पहला क्या होता है? एलिसाइक्लिक ना, पहला एलिसाइक्लिक। उसमें लिखो एलिसाइक्लिक। पहला डाल देना एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। चलो, अब एलिसाइक्लिक होता क्या है? देखो इधर, कुछ तुम्हें करना नहीं है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु क्या, अब यदि ए है तो जो कार्बन परमाणु होगा कैसे जुड़ा होगा जी? बंध श्रृंखला में। कैसे होगा? बंध श्रृंखला में होगा। ठीक। बताओ, लिखो, जो बताते हुए लिखो। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला में एकल बंध द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है, उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। ठीक। इसका सामान्य सूत्र, किसका नंबर है? बंद कर दो। इसका सामान्य
सूत्र CnH2n, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका नाम लिखते समय, इसका नाम लिखते समय साइक्लो शब्द, साइक्लो शब्द जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। ठीक जी। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं, बंध श्रृंखला में एकल बंध द्वारा क्या होता है जी, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, एलिसाइक्लिक। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn होता है। इसका नाम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, साइक्लो शब्द जोड़ देते। कैसे, देखो ध्यान से, चलो अब लिखते हैं हम कैसे, देखो ध्यान से, आराम से समझे पूरा, सबका ध्यान देना चाहिए आप 5 मिनट के लिए केवल। देखो कैसे इसका हम नामकरण करते, कैसे इसको लिखते हैं पूरा, एकदम विस्तार समझो। चलो जैसे हमने लिखा है ए वाला सूत्र, यहां लिखा CH2, यहां है CH2, यहां भी है CH2। अच्छा मैं CH2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जान रहे हो एक कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4। C है, थोड़ा से C है ना, 2 बांध तो है ही, और कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कितने बंद हो गए, 4 बंद हुए ना, और एक बंद में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूनी। ऑक्टेट रूल का पालन कर रहा है। सब कार्बन देखोगे, सब कार्बन के पास 4 बांड रहेंगे। अब वो चाहे वह सिंगल बांड के रूप में हो, चाहे वह डबल बांड के रूप में, चाहे किसमें हो, ट्रिपल बांड के रूप में हो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, सभी जो कार्बन परमाणु है, सभी कार्बन परमाणु सिंगल बांड से जुड़े हैं, और जब कार्बन परमाणु सिंगल बांड से जुड़ा होता है, हम लोग जोड़ते वहां पर एन, क्या जोड़ते हैं, एन, क्या जोड़ते जी, एन। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हम लोग बोलते क्या है, प्रोप, तो एन जोड़ तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन जो रिंग है ना, तो रिंग होने का अगर ओपन चेन होता, तो ओपन चेन होने से इसका नाम केवल प्रोपेन होता, लेकिन क्या बंद चेन है ना जी, इसका नाम प्रोपेन नहीं होगा। बस एक चीज जोड़ देंगे, क्या, तो साइक्लो से ए मालूम चल जाएगा, यहाँ ओपन नहीं, कैसा है, बंद है। आए सम बात में कोई दिक्कत, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो। तो इसका सूत्र क्या होगा, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, और 3 दूनी, फार्मूला लिखो, देखो फार्मूला देखो, अगर n का मान 3 रखोगे तो इसका मान कितना होगा, 3 दूनी। आगे मैं लिख रहा हूं, जो ध्यान से, हमें लिखा CH2, 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 सही है ना। कितने कार्बन है, 4, तो 4 हम लोग कहते हैं ब्यूट, और चारों कार्बन में सिंगल बांड जुड़े, एन जोड़ोगे, ब्यूटेन, क्योंकि रिंग है, क्या जोड़ दोगे, साइक्लो। तो साइक्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका नाम हो गया साइक्लो। क्या, 4 कार्बन ब्यूट, एन जोड़ दिए, साइक्लो क्यों लगाए, रिंग था। सूत्र क्या बना इसका, C4 H। तुमसे कोई पूरा साइक्लो डिटोन सूत्र क्या होता है, C4 H। आगे देखो, मैं बहुत सारा लिख दूंगा, CH2, CH2, एकदम आराम सीखो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चीज सीखो आराम से। CH2, CH। अब बताओ कितने कार्बन हो गए, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट, और सभी कार्बन कितने बांड जुड़े हैं, सिंगल, तो क्या जोड़ देंगे, पेंटेन, रिंग है ना, साइक्लो। तो नाम क्या हो गया इसका, सूत्र क्या हो गया इसका, C5H। और लिख लो तो बस हो गया, खत्म। मान लो ऐसे आ गया,
ठीक, ऐसे चलो, ऐसे मैंने लिख दिया। ये क्या है जी? CH2, 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 यहां पर CH कितने कार्बन है इस बार? 6 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्स। और सभी कार्बन कौने बांध जुड़े हैं? एन जोड़ दिया, तो नाम क्या हो गया इसका? साइक्लो। सूत्र क्या हो गया इसका? 6 दूनी 12 ना? किसी कोई डाउट? इसमें किसी कोई डाउट जी? पहले तो बनाओ, फिर आगे चलते हैं हम। बनाओ फटाक से, देखो अगला बी, एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक देखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंध श्रृंखला में जिनके बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में द्विबंध द्वारा क्या होता है? हाँ, जुड़ा होता है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। अब समझो, लिखना मत, 5 मिनट देखो ध्यान से। चलो, हमें लिखा है ऐसे, चलो, ए है CH3, क्या है जी? CH3। बताओ, चाहे तुम डबल बॉन्ड यहां से लगाना शुरू करो, चाहे यहां से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकांतर क्रम क्या होता है? एक को छोड़ करके अगले पर, देखो यहां पर है, यहां पर नहीं है, अगले पर है, तो होता है एकांतर क्रम। अल्टर, एक को छोड़ दूसरा वाला बेंच, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट। इसका नाम होता है टॉल्बीन। क्या नाम है इसका? अभी सब सिखाएंगे, प्रेशर मत हो, अभी लिखना मत। टॉल्बीन। सूत्र क्या होगा इसका? C6, 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, C6H5 CH3, ये होता है टॉल्बीन का सूत्र। अभी सब सीखो, परेशान मत होना। यही पर मान लगा दिया OH, क्या लगा दिया जी? OH। अल्टरनेट क्या लगा? डबल बॉन्ड, इसका नाम होता है फिनाल। ये फिनाल का सूत्र है, फिनाल। फार्मूला क्या होता है इसका? C6H5OH। हमने ये लगा दिया NO2, क्या लगा दीजिए? NO2, NO2। यह नाइट्रो, क्या है? इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। हमें लगा दिए, कुछ लगा दो, कुछ लगा सकते हो, क्लोरो, ब्रोमो, कुछ लगा दो। हमने लगा दिए क्लोरो, क्या लगा दिया? क्लोरो, क्लोरो। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे जी? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अब मान लो, अभी हम एक एक पर जोड़ रहे हैं। कहां जोड़ रहे हैं? एक एक पर। इसका फार्मूला क्या होगा? C6H5
NO2। इसका फार्मूला क्या होगा? C6Cl। सही है ना? मान लो अभी हम एक जोड़ रहे हैं, तुम और जोड़ दो, लो 3-4 जोड़ दो। Cl मैं यहां जोड़ दिया, यहां पर ऐसे ऐसे। ये अल्टरनेटिव पे क्या लगाएंगे? डबल बांड। क्या लगाए? डबल बांड। सही है ना? ये देखो, अगर हम, ये होता है पोजीशन नंबर 2। क्या जी? इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन 2। क्या कहते हैं? 2। और होता है पोजीशन नंबर 3। ये होता है पोजीशन नंबर 4। अगर यहां पर आकर के, बोलो मत समझो चीज, जहां पर आकर कोई परमाणु एटम जुड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? आर्थो। यहां जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं? यहां जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। क्या बोलेंगे? पैरा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो। इसको क्या बोलते हैं? मेटा। इसको क्या बोलते हैं? पैरा। अब मान लो ऐसे कोई जुड़ गया, कैसे? ये मान लो क्लोरीन लगा है। क्या लगा है? क्लोरीन। ऐसे ऐसे मान लो क्लोरीन लग गया बेचारा यहां पर। यहां पर इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम दो तरीके लिख सकते हो। पहला क्या लिखोगे? आर्थो। पहला लिख सकते हो आर्थो। दो है ना क्लोरीन, जब दो चीज एक ही चीज दो बार आता है उसको लोग कहते हैं डाई। क्या लगाते हैं? आर्थो डाई क्लोरो। सब सीख जाओगे 5 मिनट, बस शांत रहो। आर्थो डाई क्लोरो। ऐसे बोल दो। ये हम लोग इसी के नाम और बोल सकते क्या? ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर। 1 2 1 कामा 2 डाई 1 कामा 2 डाई क्लोरो। क्या बोलेंगे? बेंजीन। बस नहीं, कुछ पकड़ में आ रहा है ना? आगे देखो, मान लो हमें यहां लगा दिया ब्रोमीन। क्या लगा दिया? ब्रोमीन। ऐसे यहां जोड़ दिया अल्टरनेट पर। अब की मैंने ब्रोमीन यहां लगा दिया, अभी मैंने यहां लगाया, सबकी कहां लगा दिया? यहां लगा दिया। अब इसका नाम क्या लिखोगे? मेटा। इसी कहीं जैसे लिखा के देखो इधर, जो मैं आपको पूरा लिखा हूं ना, कहीं सिंपल ऐसे लिख देगा, पूरा नहीं लिखेगा ऐसे। चौहली को कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर केवल ओ लिखा होता। क्या लिखा होता? ओ। यम के लिए केवल यम, मेटा के लिए केवल क्या लिखा होगा? यम। यहां पर क्या लिखोगे? मेटा। दो हुआ ना? मेटा डाई ब्रोमो है। ब्रोमो क्या? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी का नाम क्या होता है जी? अगला 1 कामा 1 2 1 कामा 2 डाई। दो हुआ ना? डाई ब्रोमो बेंजीन। किसी कोई डाउट नहीं? मान लो हमने यहां लगा दी आपकी फ्लोरो। यहां ऐसे है, ऐसे यहां 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 जोड़ दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या बोलोगे? पैरा। चाहे लिखो पी। पैरा डाई फ्लोरो। ये क्या है? फ्लोरो। क्या बोलेंगे जी? बेंजीन। इसी को हम लोग बोलते क्या है? 1 कामा 4 डाई फ्लोरो बेंजीन। बताओ पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? और लगा दो। अभी मैं 2 लगाया, 3 लगाओ। 3 लगाओ। चलो यहां लिखा मैंने Cl। ठीक, यहां भी लगा दिया Cl, यहां लगा दिया Cl। ठीक, और अल्टरनेट क्या लगा दो? डबल बार। अब इसका नाम क्या होगा? 1 पर 2 पर, कहां पर? 4 पर जी। तो 1 कामा 2 है ना? 3 पर नहीं है। 1 कामा 2 कामा 4। 3 क्लोरीन हो गया इस बार। जब 3 आएगा ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई
ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो नामकरण कर लोगे ना, किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, और लिख दो। चलो और लिख दे रहा हूं मैं। चलो आर्थोमेटा प्रश्न नहीं होगा इसका, अलग अलग पोजीशन हो गया ना। अगर केवल एक ही इधर रखे तो आर्थोमेटा बोलोगे, अगर 3 पोजीशन हो तो वहां पर आर्थोमेटा नहीं बोल पाओगे। ठीक, 2 रहेगा तब आर्थोमीटा बोलते हैं, 3 रहे तो वहां पर आर्थोमेटा पा रहे, तब भूल जाओ तो अलग नियम हो गया वहां। आगे देखो, मैं लगा दी, मान लो यहां पर ब्रोमो, यहां लगा दिया। ठीक, एक यहां लगा दिया जी, यहां लगा दिया, और एक कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। सही है? अब नंबरिंग करो, 1 2, क्या बोलोगे? नाम बोलो। 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। नामकरण कर लोगे ना? किसी कोई डाउट? दो फटाक सब, फटाक सब। अगर लिखो लास्ट में जी, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंध श्रृंखला में, जिनके बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त, कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि जुड़े होते हैं, उसे विषम चक्रीय यौगिक, उसे विषम चक्रीय यौगिक, उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक जी? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंध श्रृंखला में कार्बन के अलावा क्या हो जी, कार्बन तो रहे ही, कार्बन के अलावा ये तीनों परमाणु मिल जाए, ऑक्सीजन जुड़ा मिल जाए बीच में, कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ा मिल जाए, नाइट्रोजन बीच में ही, बगल किनारे नहीं, समझे हमारी बात को। जैसे अभी मैंने फिनाइल लिखा था, तुम देखे थे कहां जुड़ा था, OH जुड़ा था ऊपर, मैं लिख दिया एनिलीन। क्या लिख दिया? एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला है, किसका फार्मूला जी? ये एनिलीन का फार्मूला, NH2 यहां होता है। ठीक, तो क्या होगा, तो जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रिंग में है, रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर है भैया, वो कार्बन के साथ रिंग में नहीं जुड़ा हुआ है, वो कार्बन के साथ रिंग में नहीं जुड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिंग में ही कार्बन 5 हो गए, एक अन्य परमाणु आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम चक्री। इसका नाम होता है पिरिडीन। क्या नाम है इसका? ये पिरिडीन का सूत्र है। किसका सूत्र है? पिरिडीन, पिरिडीन सूत्र है। ये थायोसोल, किसका सूत्र है? थायोसोल, थायोसोल। बताओ, तो कार्बन रिंगवा के साथ क्या जुड़ा है यहां पर? सल्फर। कार्बन रिंगवा के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो क्या बोलोगे इसको? पिरिडीन। इसको क्या बोलोगे? थायोसोल।
जब बाहर होगा तो उसको हम लोग विषम चक्रीय नहीं बोलेंगे। ध्यान रहे, विषम चक्रीय नहीं है, ये सम चक्रीय है। ध्यान चाहिए, ध्यान रखना। और किसमें आएगा? एलिसाइक्लिक। किसमें जी? एलिसाइक्लिक में आएगा, ध्यान रखना चाहिए। एरोमेटिक में जी, एरोमेटिक में आएगा। एलिसाइक्लिक में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इस दोनों तालो जैसे में, जैसे में इसको उसको ताल लो। हमारी बात समझ पाए जी? तो ए विषम चक्रीय है, लेकिन दोनों विषम चक्रीय नहीं है। इसको बना लेना तुम लोग। इसका नाम क्या है? फिनाल। इसका नाम क्या है? फिनाल। इसका नाम क्या है? एनिलीन। एनिलीन, ठीक? डाल लो तो फटाक से, ठीक।